गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन जूलॉजी पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं और जूलॉजी पोर्शन में अपन ने क्या कहा था, आपके सिलेबस में क्या सम्मिलित है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन ने क्या कहा था आपको कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं। जो आपके सिलेबस में तंत्र है उन तंत्र के एनाटॉमी का अध्ययन करना है और एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी यानी कि उन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करना है। दूसरी बात, बोर्ड की दृष्टि से जो क्वेश्चन आएंगे इन लेसनों में से छोटे क्वेश्चनों के साथ साथ बड़े वाले जो लास्ट वाले 28, 29 और 30वां क्वेश्चन 4-4 नंबर का आता है, वो 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें से 2 क्वेश्चन आपके इन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव तंत्र से आए। आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला तंत्र लेते हैं बेटा, कौन सा, मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का अर्थ क्या है बेटा, तो इससे पहले आप सबको पता है मानव एक किस प्रकार का प्राणी है, परपोषी प्राणी है। परपोषी प्राणी होने के कारण ये बाह्य वातावरण से अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ किसको ग्रहण करता है पोषण के रूप में, कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। अब कार्बनिक पदार्थों को मानव जो ग्रहण करता है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं बेटा, जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। अब जटिल अवस्था में जिन कार्बनिक पदार्थों को मानव सहित जंतु जो ग्रहण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, भोजन। अब भोजन जो अपन ने ग्रहण किया है उस ग्रहण किए गए भोजन में खाद्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं बेटा, जटिल अवस्था में। जटिल अवस्था में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का किसकी सहायता से, पाचक एंजाइम भी कौन से बेटा, जल अपघटनकारी पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को किस में कन्वर्ट करना, अवशोषण योग्य सरल अणुओं में क्या करना बेटा, रूपांतरण करना। तो क्या कहलाता है, पाचन। भोजन के जटिल घटकों का पाचक एंजाइमों की सहायता से अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में जल अपघटनकारी पाचक एंजाइमों की सहायता से क्या करना बेटा, रूपांतरण करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र की सहायता से संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा अपन बना सकते हैं, भोजन के जटिल अणुओं का जल अपघटनकारी एंजाइमों की सहायता से अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में रूपांतरण जिस तंत्र की सहायता से होता है उस तंत्र को क्या कहते हैं बेटा, पाचन तंत्र कहते हैं। अब मानव जो पाचन तंत्र है वो मानव पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब मानव पाचन तंत्र कितने भागों से बेटा,
दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है बेटा पाचक ग्रंथियां। अब अपन ने कहा कि मानव का पाचन तंत्र कितने पार्ट से मिलकर बना है? दो घटकों से मिलकर बना है, एक आहार नाल और दूसरा बेटा क्या है? पाचक ग्रंथि। आज अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार, आहार का मतलब क्या होता है बेटा? खाद्य पदार्थ। और नाल का मतलब क्या है? नली। तो क्या शब्द का अर्थ निकला? आहार नाल एक नली नुमा संरचना है जिसमें खाद्य पदार्थों क्या होता है बेटा? पाचन होता है। उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल एक क्या है बेटा? पेशीय नली है जिसके अंदर पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए गए पाचक एंजाइमों की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का जल अपघटन होकर सरल अणुओं में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अब साथ में अपन ने क्या कहा बेटा? आहार नाल क्या है? एक पेशीय नली है। कौन सी पेशियां भाग लेगी? तो कल अपन ने चर्चा की थी बेटा, कौन सी? चिकनी पेशियां। और चिकनी पेशियों में जो संकुचनशील या गति होती है वो ऐच्छिक प्रकार की होती है बेटा, अनैच्छिक प्रकार की? तो सदैव ध्यान में रखना बेटा, किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक प्रकार की। अब आहार नाल एक पेशीय नली है जिसमें पाचक एंजाइमों की सहायता से, पाचक एंजाइम का स्राव कौन करेगा? पाचक ग्रंथियां, जो पाचन तंत्र का दूसरा घटक है, की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का किस में बेटा? सरल अणुओं में क्या करना? रूपांतरण करना, पाचन कहलाता है। अब ये आहार नाल शरीर के अग्रभाग में स्थित मुख से शुरू होकर शरीर के पश्चिम भाग में स्थित एनस या गुदा द्वार तक या मल द्वार तक क्या रहती है बेटा? फैली हुई रहती है, जिसकी लिविंग स्टेज या जीवित अवस्था में लंबाई कितनी होती है बेटा? 4.5 मीटर होती है। जबकि व्यक्ति या मानव की मृत्यु के पश्चात इस आहार नाल की लंबाई शिथिलन अवस्था में, क्योंकि मांसपेशियां इसके निर्माण में भाग लेने वाली जो मांसपेशियां हैं वो संकुचनशील अवस्था के स्थान पर कौन सी अवस्था में आती है बेटा? शिथिलन अवस्था में आती है, फैल जाती है, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात आहार नाल की लंबाई कितनी हो जाती है बेटा? 7 से 8 मीटर हो जाती है। अब मानव जो आहार नाल है, इस आहार नाल का निर्माण करने के लिए निम्न अंग भाग लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला अंग आता है बेटा कौन सा? माउथ या मुख। आहार नाल का प्रारंभिक भाग जिस छिद्र के रूप में ओपन होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? मुख कहते हैं।
दूसरा भाग है मुख पीछे की तरफ एक गुहा में खुलता है, उस गुहा को कहते हैं बक्कल केविटी या मुख गुहा। तीसरा पार्ट अपने पास हो गया बेटा गर्सनी। चौथा पार्ट हो गया गर्सिका। पांचवा पार्ट हो गया बेटा आमाशय। छठा पार्ट होता है ग्रहणी। सातवां पार्ट होता है छोटी आंत। वैसे ग्रहणी छोटी आंत का ही क्या है भाग है। छोटी अंतर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांतर, शुद्रांतर। फिर आता है बेटा बड़ी आंत। ये आपके पास क्या हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी 3 भाग में आगे जाकर डिवाइड करते हैं और अंतिम भाग होता है मलाशय। मलाशय एक छिद्र के द्वारा शरीर से क्या खुलता है बेटा बाहर खुलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं गुदा द्वार। अब ये आहार नाल के विभिन्न क्या हो गए पार्ट। इसके अलावा आहार नाल वाले भाग में के साथ पाचन तंत्र में 2 अन्य भाग अपन ने बताए हैं बेटा। कौन से, सॉरी एक अन्य भाग बताया है, कौन सा, पाचक ग्रंथियां। अब पाचन से संबंधित 3 मुख्य ग्रंथि है जो आहार नाल में जल अपघटनकारी पाचक एंजाइम का क्या करते हैं बेटा स्राव करते हैं, जिनमें सबसे पहले मुख गुहा में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है लार ग्रंथि। दूसरी तनुपट के नीचे यकृत जो पीतरस का स्राव करती है ग्रहणी में, और तीसरी है बेटा कौन सी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि जो किसका स्राव करती है अग्नाशय रस का स्राव करती है। अब ये अपने पास क्या आ गया बेटा आहार नाल और उसके से संबंधित पाचक ग्रंथि। अब आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से संबंधित पहले आपको क्या पढ़नी है बेटा एनाटॉमी, और फिर इस पूरे भाग में पाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है वो पाचन की क्या हो जाएगी क्रिया विधि हो जाएगी। अब सबसे पहला पार्ट आपके पास कौन सा है बेटा, तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है बेटा कौन सा माउथ। तब अपन ने कहा आहार नाल का प्रारंभिक भाग जिस छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है उसे क्या कहते हैं बेटा माउथ कहते हैं। अब आहार नाल का प्रारंभिक भाग जिस छिद्र के द्वारा शरीर से क्या होता है बाहर खुलता है उस भाग को क्या कहते हैं माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा माउथ। अब माउथ किससे बेटा ऊपरी व निचले लिप से क्या रहता है ओष्ठ से क्या रहता है बेटा होठ से क्या रहता है कवर रहता है। दोनों लिप्स आ गई जो माउथ को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। अब माउथ के पश्चात दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट शुरू होता है वो है बक्कल केविटी या माउथ गुहा। अब मुख जिस पीछे की तरफ गुहा में खोखले भाग में खुलता है उस खोखले भाग को क्या कहते हैं बेटा मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का ऊपरी भाग कठोर तालू का बना होता है, जबकि नीचे का भाग किससे बना होता है कोमल तालू का बना होता है। मुलायम तालवा, नीचे वाला तालवा कैसा होता है बेटा मुलायम होता है और ऊपर वाला कैसा होता है कठोर होता है। अब बेटा जो
नीचे वाला भाग कैसा तालु है? कोमल तालु है। इस कोमल तालु के फर्श से क्या जुड़ी रहती है बेटा? पेशिये, जीवा या टंग जुड़ी रहती है, जिस पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। और इन स्वाद कलिकाओं के निर्माण में कौन सी उपकला भाग लेती है बेटा? तो इन स्वाद कलिकाओं के निर्माण में भाग लेती है कौन सी? नर्वस एपिथेलियम भाग लेती है, जिसमें क्या पाया जाता है बेटा? संवेदी रोम, जिनकी सहायता से किसका एहसास होता है बेटा? टेस्ट का एहसास होता है। अब मुख गुहा के ऊपरी भाग कठोर तालु, नीचे के भाग की ओर बेटा कोमल तालु, और पार्श्व में पाई जाती है बेटा भित्ति, जिसको अपन कह सकते हैं क्या पाई जाती है बेटा? देह भित्ति। अब इसके साथ मुख गुहा में क्या पाए थे बेटा? दो जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। पहला हो गया बेटा कौन सा? ऊपरी जबड़ा, और दूसरा हो गया कौन सा बेटा? निचला जबड़ा। क्या पाया था बेटा? ऊपरी जबड़ा व नीचे वाला जबड़ा। अब ऊपरी जबड़े व नीचे वाले जबड़े में क्या पाए थे बेटा? भोजन को काटने व चबाने के लिए क्या पाते हैं? दांत पाए जाते हैं। अब मानव में पाए जाने वाले जो दांत है उनकी निम्न विशेषता है। तो पहली विशेषता निकल कर आती है बेटा मानव दंत की नंबर फर्स्ट विशेषता निकल कर आती है मानव के दंत किस प्रकार के होते हैं बेटा? गर्थी प्रकार के दंत पाए जाते हैं। गर्थी प्रकार के दंत का अर्थ क्या है? तो मानव में पाए जाने वाले जो दांत है वो मसूड़ों के खड्डे में उपस्थित होते हैं, और खड्डे को एक और शब्द देते हैं बेटा गर्त। इसलिए मानव में पाए जाने वाले दांत किस प्रकार के हैं बेटा? गर्ती दंत प्रकार के होते हैं। नंबर 2 दूसरी विशेषता है द्विबारदंती दंत। द्विबारदंती दंत का अर्थ क्या है? मानव के जीवन काल में दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं, और 2 बार उत्पन्न होने के कारण ऐसे दांतों क्या कहते हैं? द्विबारदंती दंत कहते हैं। अब जीवन में जो पहली बार दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अपन मिल्क टीथ, और उनकी संख्या होती है बेटा कितनी? 20। और फिर मिल्क टीथ के टूटने के पश्चात दूसरी बार जो दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें अपन कहते हैं बेटा कौन से दांत? उन्हें कहते हैं स्थायी दंत या परमानेंट टीथ। जिनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तीसरी विशेषता है विषमदंती दंत। अब मानव के जो दांत है वो समान प्रकार के न होकर बेटा असमान प्रकार के होते हैं।
जिसके कारण उन्हें क्या कहते हैं, विषम दंती दंत कहते हैं। अब विषम दंती दंत है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो मानव में पाए जाने वाले जो दांत हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट है इंसाइजर, दूसरा है बेटा केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इसे कहते हैं हिंदी में कर्तंक, इसे कहते हैं रदनक, इसे कहते हैं अग्रचर्वणक और इसे सिर्फ कहते हैं बड़ा चर्वणक। अब जो कर्तनक है इनका कार्य क्या है बेटा, भोजन को काटना। दूसरा है बेटा रदनक, इनका कार्य है भोजन की चीर फाड़ करना। अगर चर्वणक व चर्वणक का कार्य है भोजन को क्या करना बेटा, चबाना। भोजन क्या करना, चबाना। अब मानव में पाए जाने वाले जो दंत की संख्या अपन ने कितनी बताई बेटा, 32, और प्रकार कितने बताए हैं, 4। ये दंत एक जबड़ों में निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। इन क्रम को एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, दंत सूत्र कहते हैं। मानव का दंत सूत्र निम्न फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है। अब मानव दंत सूत्र को अपन ने सीधा याद रखना है बेटा, कौन सा, 21-23 बटा 21-23 गुणा 2। अब जो ऊपर की संख्या अपन ने फॉर्मूले में दर्शाई है वो तो अपन शो कर रहे हैं बेटा किसकी, ऊपरी जबड़े के दांतों की, और नीचे की संख्या अपन शो कर रहे हैं बेटा किसकी, नीचे वाले जबड़ों के दंत की। अब एक जबड़े को ठीक मध्य भाग से काटा जाता है तो वो एक जबड़े का क्या आ गया बेटा, अर्धांश आ गया। और अपन ने जो संख्या दी गई है वो फॉर्मूले के अंदर जो संख्या दी गई है वो एक अर्धांश की दी गई है, और एक जबड़े में अर्धांश कितने हो गए बेटा, 2। तो 2 से अपन ने क्या कर दिया बेटा, गुणा कर दिया। अब सबसे पहला लिया है I 2/2, इसका मतलब ये संख्या किसकी शो कर रहा है बेटा, इंसाइजर की। किसकी शो कर रहा है, इंसाइजर या कर्तनक की। एक अर्धांश में संख्या कितनी हुई, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। इसका मतलब ऊपरी जबड़े में इंसाइजर की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4। तो नीचे वाले में भी कितनी हो गई, 4। केनाइन में, केनाइन्स की एक अर्धांश में संख्या 1 है, 2 से गुणा करते हैं 2, तो 1 दूनी 2। ये जो साइड वाले दांत है जिनको चीरने फाड़ने में अपन काम लेते हैं, एक अर्धांश में 2 1 है,
तो एक जबड़े में कितने हो गए बेटा? 2, तो 2 ही निचले वाले में। प्रीमोलर की संख्या भी वैसे ही कितनी हो गई? 4 और 4। मोलर की संख्या 6 और 6, 4 6 2 6 6 4 है 10, 10 और 6 16, और नीचे वाले भी 16, 16 दूनी कितने टीथ हो गए बेटा? 32 टीथ हो गए। अब इन दांतों की सहायता से भोजन का क्या होता है बेटा? यांत्रिक पाचन, न कि जैविक या रासायनिक पाचन। क्योंकि पाचन 2 प्रकार से संपन्न होता है, एक यांत्रिक पाचन और दूसरा बेटा कौन सा? रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का अर्थ है बेटा भोजन के बड़े अणुओं को दांतों की सहायता से किस में तोड़ना? छोटे अणुओं में तोड़ना। और रासायनिक पाचन का अर्थ क्या है? भोजन के जटिल घटकों का पाचक एंजाइमों की सहायता से बड़े अणुओं को किस में तोड़ना बेटा? छोटे अणुओं में तोड़ना। अब अगला पॉइंट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।